कर्नल अरविंद, पहला सवाल यह है कि पाक इंडिया के इस जंग में इंडिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी फ्रंट लाइन पर क्यों पीछे हट गई? देखिए प्रिया जी, हर जंग में सिचुएशंस डायनामिक होती हैं। हमने स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल्स किए, लेकिन ये कहना कि हम हार गए, ये बिल्कुल गलत होगा। मगर कर्नल साहब, पाकिस्तान ने एलओसी के 3 मेजर सेक्टर्स में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया है। आप लोगों ने क्लेम किया था कि भारत की आर्मी दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग रखती है, तो ये सेटबैक कैसे हुआ? रावी जी, ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हमने ब्रेवरी दिखाई, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस फेलियर्स भी हुए। वेदर कंडीशंस और एनिमीज अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स ने हमारी प्लानिंग को अफेक्ट किया। विंग कमांडर मेहरा, मेरा सवाल आपसे है, रफाले जेट्स जिन पर करोड़ों रुपए लगाए गए, उनका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक क्यों नहीं था? ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया। देखिए अनिल जी, रफाले एक एडवांस्ड जेट है, लेकिन हर वेपन सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन किया था। उनके पास चाइनीज और टर्किश सप्लाइड रेडार सिस्टम्स थे जो हमारे रेडार्स को जम कर रहे थे। लेकिन जब आप रफाले डील फाइनलाइज कर रहे थे, तब कहा गया था कि ये रैडर इवेजन और प्रिसीजन स्ट्राइक में बेस्ट है। फिर भी प्रिसीजन स्ट्राइक्स फेल क्यों हुए? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बैटलफील्ड में थ्योरी और ग्राउंड एग्जीक्यूशन में फर्क होता है। पाकिस्तान ने डमी टारगेट्स बनाए थे, जिससे मिसाइल्स गलत जगह हिट कर गई। प्लस उनके इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने गाइडेंस सिस्टम को मिसगाइड किया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भारत से आगे थी? नहीं, लेकिन वो फोकस्ड और प्री प्रिपेयर्ड थे। हमारे पायलट उनकी अनदेखी एटमॉस्फेयर को नहीं समझ सके, जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक अजीब सी एटमॉस्फेयर क्रिएट की हुई थी। इस एटमॉस्फेयर में हमारे पायलट फंस गए। तो ये तो फिर प्लानिंग की फेलियर हुई ना सर। आप लोग इतने सालों से ड्रिल्स कर रहे थे, फिर भी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गलत क्यों साबित हुई? प्लानिंग थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और कुछ गलत अजम्पशंस की वजह से हम फुल स्केल रिस्पांस नहीं दे पाए। हमारा फोकस लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट पर था, जबकि पाकिस्तान ने फुल मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने इंडियन रफाल्स को डिटेक्ट करके शूट डाउन कर दिया। क्या ये सच है? एक रफाले एयरक्राफ्ट को डैमेज जरूर हुआ, लेकिन वो क्रैश नहीं हुआ। पायलट ने सेफ लैंडिंग की। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 और उनके टर्किश ड्रोन्स ने हमें तकलीफ जरूर दी। कमांडर मेहरा, क्या आपको लगता है कि इंडिया ने एयरफोर्स को ओवर एस्टिमेट किया था? और क्या रफाले सिर्फ एक पॉलिटिकल शोपीस था? मैं इस बात से मुताफिक नहीं हूं कि रफाले शोपीस था। ये एक लीथल प्लेटफॉर्म है, लेकिन हर चीज का वक्त होता है, और इस बार हमें कंप्लीट एरियल डोमिनेंस नहीं मिल सका। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल की? नहीं, लेकिन वो अपनी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपने एवाक्स और रेडर नेटवर्क को इफेक्टिव तरीके से यूज किया। हमारी मिसाइल्स जम हो रही थी। साइबर अटैक्स भी हुए। हाँ, मिलिट्री कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे डीडॉस अटैक्स हुए, जिसकी वजह से हमें कमांड रिले में डिलेज हुए। सिर्फ फ्यूचर की बात ना करें, पब्लिक ये जानना चाहती है, अकाउंटेबिलिटी का क्या किसी ऑफिसर को जवाबदेह ठहराया गया? इंक्वायरी चल रही है, जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन इस वक्त ब्लेम गेम से ज्यादा जरूरत है इंट्रोस्पेक्शन की। ओके, थैंक यू। सर, सर। बाय बाय।